नारायण नारायण, हरि शरण हरि शरण। आज हम आप लोगों को जनकपुर की तरफ ले चलना चाहेंगे। एक कहावत कही गई है, न एक बार जनकपुर न 1000 बार दशरथपुर। क्यों? इसलिए कि अयोध्या जो है ये कर्म भूमि है, कर्म की नगरी है, लेकिन जनकपुर ज्ञान की नगरी है और मथुरा वृंदावन भक्त की नगरी है। कर्म सीखना हो तो भगवान राम और उनके परिवार वालों से सीखिए। हर आदमी राम का चरित्र क्या है, लक्ष्मण का चरित्र क्या है, सीता का चरित्र क्या है, आप कर्म से वहाँ सीखिए। ज्ञान की नगरी जनकपुर है। इसी प्रकार से भक्त की नगरी जो है वो मथुरा वृंदावन है। भगवान राम को विश्वामित्र लेकर के जब निकले तो पहली रात राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे रात विश्राम किए। उस समय सरयू नदी दशरथ महल से 1 योजन यानी 4 कोस यानी 8 मील की दूरी पर। फिर उसके बाद विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण सरयू नदी का किनारा पकड़ करके पूरब तरफ बढ़ते गए और वहां पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम होता है। यह स्थान बलिया जिले में पड़ता है, बलिया जिले में पड़ता है। वहां पर सरयू और गंगा का संगम, उस स्थान पर भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र गंगा जी को नाव द्वारा पार करके पूरब तरफ। उसके बाद फिर गंगा जी का दक्षिणी किनारा पकड़ करके अर्थात दक्षिण की ओर गए। ये बक्सर तक पहुंचे, आज का वो बक्सर है। वहां पर भगवान राम ने ताड़का का वध किया। उसके बाद पूरब तरफ सिद्धाश्रम की ओर गए, जहां पर पहुंच करके भगवान राम ने सुबाहु का वध किया। मारीच को एक ही बाण से समुद्र के पास पहुंचा दिया, उसको मारा नहीं, राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र का जन्म सब। फिर विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि राम, जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, चलो आप यज्ञ में हम लोग शामिल हो। और जनक के यहाँ एक धनुष रखा हुआ है, उसको बहुत वो उठाए, कोई उठा नहीं पाया, तुम ही प्रयास करना, उठा लेना, प्रयास करना, और तुम उठा लोगे हमको ऐसा मालूम है। भगवान राम को चलो चलेंगे। उसके बाद और पूर्व तरफ बढ़कर सोन नदी पर गए 3 लोग, और सोन नदी का किनारा पकड़ करके उत्तर की तरफ बढ़े। एक स्थान आता है हाजीपुर, उसके पास में सोनभद्र नदी गंगा जी में मिल रही थी। फिर इन तीनों ने सोन नदी को पार करके पूरब गए। अब पूरब फिर रात विश्राम करने के बाद सुबह उठते ही गंगा जी को पार करके उस पार चले गए विशालापुरी नाम की नगरी, जिसको आजकल वैशाली कहते हैं। इस प्रकार से भगवान राम 2 बार गंगा जी को क्रॉस किए, तो पार करके तब गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचे और वहीं से मिथिला नगरी शुरू हो जाती है। मिथिला नगरी यानी मिथिलांचल, महाराजा जनक का देश, महानंदा नदी के पश्चिम और गंगा नदी के उत्तर और गंडक नदी के पूरब, उधर हिमालय पहाड़ तक फैला हुआ है। गंगा नदी के दक्षिण वाला भाग जो है वो मगध है। यूँ कह ले गंडक नदी जो है उसके पूरब तो जनक का राज्य है और पश्चिम अयोध्या है। यानी गंडक नदी अयोध्या को और जनकपुर को विभाजित करती है। तो भगवान राम गंगा जी को पार करके
वैशाली होते हुए दरभंगा के पास पहुँचे। आज के समय में दरभंगा के पास में एक स्टेशन है कमतौल, उसके पास में एक गांव है अहियारी, जो अहिल्या के नाम पर, वहीं पर अहिल्या का आश्रम था, गौतम ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर श्राप बस अहिल्या धूल राखी बनी पड़ी थी, अदृश्य थी, सब सुनसान था। भगवान राम अहियारी गांव में, जो दरभंगा जिले के पास में। फिर स्पष्ट कर दें, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार गंगा जी को पार करने के पहले अहिल्या आश्रम पड़ गया था, तो अहिल्या को तार दिए थे भगवान राम। लेकिन वाल्मीकि रामायण और भौगोलिक स्थिति के मुताबिक गंगा नदी 2 बार पार करने के बाद तब अहियारी गांव पड़ा था, जहां अहिल्या का उद्धार भगवान राम ने किया। ये आज भी मौके पर इस प्रकार से है। वहां जब पहुंचे, ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने अंगूठे से ठोकर मारा, पत्थर को और जो है और बन गई ना, ये सरासर गलत है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिल्या ब्राह्मणी थी। भगवान अपने को कभी नहीं दिखाए कि मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ। हमेशा वो दिखाते रहे मैं मानव हूँ और दशरथ का पुत्र हूँ और जात का क्षत्रिय हूँ, हमेशा एक परिचय। वो भगवान अपने को नहीं दिखाए। तो एक क्षत्रिय ब्राह्मणी को अंगूठे से क्यों छुएगा? अगर ये कहीं लिखा है, ये हमारे हिसाब से ज़्यादा उचित नहीं है। भक्ति भाव से कोई लिख दिया वो अलग बात है, भगवान की प्रशंसा में क्षम्य है भक्तों के लिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अंगूठे से नहीं छुआ। भगवान राम की दृष्टि पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हो गया और उठकर खड़ी हो गई। भगवान राम ने उसके चरण मस्तक रखा, अहिल्या के दोनों पैरों पर साष्टांग भगवान राम ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने किया। उसके बाद तब उसको याद आई, ज्ञान आया कि हाँ, मेरे पति ने कहा था कि भगवान जब त्रेता युग में अवतार लेंगे, दशरथ के पुत्र राम बनेंगे और उनके दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये तो कहने को क्षत्रिय है, कहने को राजकुमार है, ये तो साक्षात नारायण है। तो भगवान की चरण पकड़ लिया उसने। यानी पहले भगवान ने अहिल्या की चरण पकड़ा, उसके बाद अहिल्या ने भगवान की चरण पकड़ा और भगवान का चरण पकड़ा। संयोग की बात है, उसी समय गौतम ऋषि भी आ गए और गौतम ऋषि अपने पत्नी के साथ अपने स्थान पर चले गए। फिर वहाँ से अहिल्या का उद्धार करने के बाद लगभग आज के हिसाब से 110 किलोमीटर उत्तर और पूर्व की कोर चलने पर जनकपुर आया। और जनकपुर भगवान राम ने विश्राम किया। जनकपुर की विशेषता ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाब है, उतना कहीं तालाब नहीं है। वहाँ एक दशरथ सरोवर है, जहाँ पर दशरथ की बारात होती थी। वहाँ पर धर्मशाला नाम का जिला है, जिसके अंदर जनकपुर आता है। वो धनुषा वही स्थान है पर जहाँ पर भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था। वहाँ पर विवाह मंडप है, जहाँ पर सीताराम का विवाह हुआ था। वहाँ पर कमला सरोवर है, वहाँ से कमला नदी निकलती है। ये वही सरोवर है जहाँ पर सीता पुष्प वाटिका सीता की थी और भगवान राम से मुलाकात हुई थी। वही कमला सरोवर जहाँ से कमला नदी निकलती है, उसी के पास में उस वाटिका है। वहीं से भगवान राम का और सीता का पहला मिलन हुआ था। भगवान राम पहुँचे जनकपुर में, तो वहाँ ऐसा नहीं था कि ऐसे सब धनुष जग उठा, सब राजा एक तरफ बैठे थे। वहाँ तो यज्ञ हो रहा था, लोग बराबर आ रहे थे, कोई जा रहे थे। भगवान राम आए तो उन्होंने कहा कैसा है जनक से, ये दशरथ नंदन है, ये आपके यहाँ जो शिव धनुष रखा उसको देखना चाहते हैं, उसको दिखाइए। अब प्रयास करेंगे थोड़े, उठाए उसको। उसके बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी पर लाद कर 800 जवान उसको ठेलते हुए उस गाड़ी को लाए और भगवान राम देखे कि धनुष है। एक देखा ताऊ देखा, विश्वामित्र के आदेश पर भगवान राम ने धनुष को एकाएक उठा लिया और उठा करके ताकत नहीं लगाया, सोच लिए उनको ताकत लगाना है, इच्छा उनकी हो गई, धनुष टूट गया। धनुष टूट गया। उसके बाद उस धनुष को टूटने के पश्चात
सीता जी और राम का विवाह संपन्न हुआ। सीता राम का विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के पश्चात जब बारात लौट रही थी तो रास्ते में परशुराम से भेंट हुई थी। लक्ष्मण की हिम्मत है परशुराम से बात करने की, भगवान के अवतार वही तो थे। लक्ष्मण, जो आज का नाटक दिखाया जाता है कि लक्ष्मण और परशुराम भिड़ गए, ये इतिहास के परे है, ये भक्तों के मन का उद्गार है, एक कथा की रोचकता है, अथवा रास्ते में मुलाकात हुई थी परशुराम से। परशुराम का जब आगमन होने लगा, आंधी चलने लगी, तूफान आ गया, लगा कोई खतरा होने वाला है। उसके बाद देख बौंडर उठने लगा। दशरथ ने पूछा वशिष्ठ से, महाराज क्या है? कहें शगुन तो ऐसा बता रहा है कि विपदा आने वाली है, लेकिन शगुन ये भी बता रहा है विपदा टल जाएगी, लगता है टल जाएगी। इसके बाद परशुराम प्रकट होते हैं, दशरथ तो बेहोश हो गए, भयभत, बस मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे पुत्रों को छोड़ दो, हाथ जोड़कर खड़े होकर अनुनय, कौन सुनता है? कहें राम, तुमने शिव धनुष को तोड़ा है, तुमने शिव धनुष को तोड़ा है, तुम ये मेरा धनुष तुम चढ़ाओ तो मैं समझूं कि तुम वीर हो, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अभी मैं तुमको इस काबिल नहीं समझता कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। मेरा धनुष जो है उसको उठाओ, अगर धनुष तुमसे चढ़ गया, बाण मेरे धनुष पर प्रशंसा चढ़ा लिया तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मैं उसको युद्ध का आमंत्रण देता हूं। भगवान राम ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, हमारी आपकी क्या जोड़ी, मैं मान लेता हूं। अब ना 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 ना, आपको करना होगा, नहीं मैं बस कर डालूंगा तुम्हारा। पर उसके बाद भगवान राम ने कहा लाइए, उनका सोचना तो धनुष अपने आप चला गया उनके पास। अब भगवान राम ने धनुष बाण चढ़ा दिया प्रशंसा। कहन बोलिए, आपका गमन बंद कर दूं, आपका आवागमन बंद कर दूं, आप ताऊ से आए बिहार से जा नहीं सकते, आपने हमको ललकारा है। कहें ओ नारायण, मेरा अवतार हो गया, मैं तो विश्वास हो गया था। ना 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 ना, मैंने 21 बार क्षत्रियों का जब विनाश किया तो सारी पृथ्वी कश्यप को दे दी थी, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अब रात में पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। इसलिए भगवान आप नारायण, आप अपना काम कीजिए, मुझको फुर्सत दीजिए, अच्छा हुआ अब हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया, आज के बाद आप और मैं चला वन को। उसके बाद चले गए परशुराम। तो दशरथ तब तक बेहोश थे, पानी का छींटा मारा गया। महाराज जगिए, महाराज जगिए। कहन क्या? कहन परशुराम चले गए, खुश हो गए, कहे भगवान चले गए, परशुराम भगवान चले गए, आफत चली गई। उसके बाद बारात आई सीता के साथ में, तो वहां सीता जानकी थी, यहाँ पर अयोध्या में आई, उनका उपनाम सीता रख दिया गया। जैसे हम लोग का नहीं होता है पूर्वहिया, दक्षिणहिया, उत्तरहिया, छुटकी बड़की पतरकी, उसी प्रकार से वहां पर उनका नाम जानकी था। जानकी के बाद सीता का नाम पड़ा। सीता, सीता का मतलब हल के आगे जो फाल चलता है, जो कूण बनता है स्थान, उसका नाम है सीता। उसी सीता पैदा हुई थी, इसलिए उसी आधार पर अयोध्या में आने के बाद जानकी का नाम सीता रखा गया। और अयोध्या में आने के बाद सीता जी भगवान राम के साथ 12 वर्षों तक रही, 12 वर्षों तक रही। उसके बाद भगवान राम 27 वर्ष के हो गए और सीता भी लगभग 18 साल की हो गई, 18-19 साल की गई। उसके बाद चैत के महीने में विशेष कारणवश राम और सीता को वन में जाना पड़ा, और चैत के महीने में, वसंत के महीने में वन के लिए चले गए। इसके बाद की कथा आपको यहीं से अगले कथानक में बताएंगे। धन्यवाद।